Welcome students to our channel as Zoto Education. Today we will discuss a very important topic of mathematics, that is functions. Function is very useful in calculus. 11th क्लास में कैलकुलस का इंट्रोडक्शन है, आप जब पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक चैप्टर है। 12th क्लास में कैलकुलस का 37%, 35 से 37% पोर्शन है अकेला, एंड विदाउट फंक्शंस you can't understand that portion very well. So let's start. Now, what is a function? फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। क्या है? फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो आप कह सकते हैं a function is a special type of relation. जो फंक्शन है वो रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप के अकॉर्डिंग ही हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लेते हैं ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, एंड एफ इज ए रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एफ एक रिलेशन है हमारे लिए जो ए से बी डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है। देन एफ इज कॉल्ड एज ए फंक्शन, एफ इज कॉल्ड एज ए फंक्शन from A to B if from A to B if for each A belongs to A there exists B belongs to B such that A comma B belongs to F। तो आपके पास बहुत से रिलेशंस हैं। अब आपको एक ऐसा टेक्निक या ऐसा क्राइटेरिया सीखना है जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप ये कह पाएं कि मेरे पास ये इतने सारे रिलेशंस रखे हुए हैं, इन रिलेशंस में से ये फंक्शंस हैं और बाकी फंक्शंस नहीं हैं, सिर्फ रिलेशन है। तो फंक्शन भी रिलेशन है, तो सीधी सी बात है आपके पास दो सेट होंगे, नॉन एम्प्टी सेट पर ये डिफाइन होगा।
और आपका ये ए से बी भी डिफाइन हो सकता है, बी से ए भी डिफाइन हो सकता है, और ए से ए भी डिफाइन हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। गिवन मिलेगा ये, राइट। दोनों का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। बट एक कंडीशन उसने लगाई, वो कंडीशन क्या है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, आपका जो फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है। सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है, ठीक है। आपके पास सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स आपके पास ए बी सी डी ई हैं, और इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, राइट। तो उसने क्या बोला कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए, ईच बोला ना, प्रत्येक के लिए, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, सेट बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट होना जरूरी है। यानी ए जो है वो रिलेटेड हो सेट बी में किसी एलिमेंट से, बी भी रिलेटेड हो सेट बी में किसी एलिमेंट से, सी भी रिलेटेड हो सेट बी में किसी एलिमेंट से, डी भी रिलेटेड हो सेट बी में किसी एलिमेंट से, ठीक है। और आप लोगों का ई भी रिलेटेड हो सेट बी में किसी एलिमेंट से। मीन्स जो आपके पास सेट ए है उस सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो सेट बी में किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। सभी एलिमेंट्स का रिलेटेड होना जरूरी है। तो इस बात का तो ये मतलब हुआ, ठीक है। अब क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन आपको दिया है वो भी एक रिलेशन है, कोई ना कोई कंडीशन ही है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये रिलेटेड है तो सीधी सी बात है कि a कोमा एक्स जो आपका है वो इस फंक्शन में बिलोंग करेगा। ये रिलेशन तो है ही, लेकिन ये स्पेशल टाइप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रिलेशन के अंदर तो ऐसा भी हो सकता है, यहां कोई एलिमेंट मान लीजिए f है, आपका ये एलिमेंट खाली रह जाए। यानी सेट ए में अगर ये सिर्फ रिलेशन हो तो सेट ए में ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट ऐसा हो जो बी में किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम्पल और बनाएं, यहां आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है, यहां पर मान लीजिए आपके पास है 30, ये है 2, ये है 5, और यहां मान लीजिए आपके पास है 11, 12 एंड 13, एंड वी हैव रिलेशन लेस देन। तो ये देखो, ये आपके पास रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, 2 लेस देन है 11 से, 2 लेस देन है 12 से, 2 लेस देन है 13 से, 5 लेस देन है 11 से, 5 लेस देन है 12 से, 5 लेस देन है 13 से। बट 30, 11, 12, 13 में से किसी से भी छोटा नहीं है। तो सेट ए में आपके पास एक एलिमेंट ऐसा हो गया जो फंक्शन होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्योंकि इसने क्या बोला था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। ये सबसे पहला डिफरेंस है। कुछ और कंडीशंस भी हैं, बट फंक्शन को एज ए रिलेशन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपका
ऐसा कोई भी रिलेशन जो ए से बी डिफाइंड है, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सब सेट बी में किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, अदरवाइज वो रिलेशन ही है, फंक्शन नहीं है। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। तो हम पहली कंडीशन जो लिखी थी वो थी, फॉर ईच ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी such that A, B belongs to F। आपको टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो आना भी जरूरी है, ठीक है। इसको बहुत सिंपल भी कर लेंगे हम, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे जिनसे इन बातों को बहुत सिंपली भी बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास कोई सेट है ए और दूसरा आपके पास सेट है बी। इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ये आपके पास एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। ए रिलेटेड है वाई से, बी जो है वो रिलेटेड है एक्स से, सी रिलेटेड है जेड से, डी रिलेटेड है डब्ल्यू से। तो जो आपका फंक्शन है, ठीक है, वो ए से बी डिफाइन है। अपने पास फिलहाल तो ये रिलेशन ही है, ए से बी डिफाइन है। सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सेट बी में किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, इफ A, B belongs to F relation and A, C belongs to F relation, then B is equal to C। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं इसको आपको सिंपल बताता हूं। जैसे आपके पास एक सेट है A, दूसरा सेट आपके पास है B। इसमें सपोज आपके पास एलिमेंट्स हैं A, B, C, D और इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है, ए कोमा सी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो बी कोमा सी, बी और सी सेम होंगे, बी और सी क्या होंगे उसके इसमें सेम होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि सेट ए से बी आपका रिलेशन डिफाइन है, सेट ए का ए एलिमेंट रिलेटेड है एक्स से, बी एलिमेंट जो आपका है वो रिलेटेड है वाई से, ठीक है, और सी एलिमेंट आपका रिलेटेड है जेड से, डी एलिमेंट रिलेटेड है डब्ल्यू से और ए जो आपका एलिमेंट है वो रिलेटेड है वाई से। अब इसमें ध्यान से देखो तो ए आपके पास आ रहा है ए कोमा एक्स, पहला ए रिलेटेड है एक्स से, फिर आ रहा है ए कोमा वाई, फिर आ रहा है आपके पास बी कोमा वाई, फिर है सी कोमा जेड, फिर है डी कोमा डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास ये ऐसा रिलेशन है जिस रिलेशन में फर्स्ट पोजीशन रिपीट हो गई, फर्स्ट पोजीशन क्या हो गई, रिपीट, और x और y जो है दो अलग अलग एलिमेंट हैं। आप यूं कह सकते हैं कि a की जो इमेज a रिलेटेड है x से और a रिलेटेड है फिर y से। यहां उसका कहने का क्या मतलब है कि a अगर रिलेटेड है b से, a ही रिलेटेड है c से, तो b और c बराबर होना पड़ेगा। या तो x और y यहां बराबर हो, अगर x और y बराबर ना हो तो ये फंक्शन नहीं है। यहां x और y अलग अलग हैं तो ये फंक्शन नहीं है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी रिलेशन जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया,
दूसरी कंडीशन को किसको सेटिस्फाई करे कि फर्स्ट पोजीशन उसमें रिपीट ना हो, फर्स्ट पोजीशन उसमें रिपीट ना हो, या फिर यूं कहें सेट ए का कोई एलिमेंट एक से ज्यादा वैल्यू से रिलेटेड ना हो। जैसे ए रिलेटेड है एक्स से और ए दोबारा रिलेटेड है वाई से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए रिलेटेड हो गया एक्स से, ए रिलेटेड फिर दोबारा किसी से नहीं हो सकता। ए का संबंध एक्स से है तो बस इतना ही है। यहां पर आ रहा है कि ए का संबंध वाई से है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट बी में किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। फिर यहां उसने क्या कर दिया कि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट बी में किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। यूनिक मतलब ए का रिलेशन एक्स से है, बस फिनिश। ये नहीं हो सकता कि ए का रिलेशन वाई से भी हो गया, ए का रिलेशन जेड से भी हो गया, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं जनरल लाइफ से, जो आपको बहुत आसानी से समझा देगा। अब वो एग्जाम्पल क्या है, देखो मेरे पास एक सेट है जिसमें आपका बैठे हैं सन, बेटे या बेटा या बेटी कुछ भी लगा लो, बेटा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें आपके पास सेट है फादर, पिताजी का। यहां आपके पास हैं ए बी सी डी, ये मान लीजिए आपके पास है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, काफी लोग इसे देते हैं। ठीक है, मैं भी देता हूं क्योंकि बहुत सुटेबल एग्जाम्पल है। ओके, नाउ थिंक द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन के बारे में सोचो, वो क्या है कि सेट ए, ये अपना सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सब एलिमेंट सेट बी में किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। सेट ए में कौन बैठे हैं, बेटा या बेटी। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर सेट ए में बेटा या बेटी हैं तो उनका कोई ना कोई तो फादर है बायोलॉजिकली, इज इट, यस और नो? बिल्कुल। बेटा है तो उसका बाप मिलेगा, बेटी है तो उसका बाप मिलेगा, यानी इस सेट में कोई खाली नहीं रह सकता। मान लो ऐसा है डी बेटा है लेकिन उसका पिताजी नहीं है, ठीक है। वरदान में भी मिलते थे, रामायण में महाभारत में, तो भी उनका नाम कोई पिताजी कोई बाप कोई ना कोई तो होता था जो वरदान देता था या फिर उसे जो पालता था। तो बेटा है तो बाप जरूर होगा, तो इधर बेटे हैं, इनका कोई ना कोई बाप पक्का है। पहली कंडीशन समझ आई कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबका सब सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनसे रिलेटेड होने चाहिए। अब दूसरी बात मैं क्या कह रहा था, वो ये थी कि फर्स्ट पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या रिपीट नहीं होनी चाहिए? फर्स्ट पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, आप एक बात बताइए, ए का फादर क्या है? एक्स है, ए का पिताजी एक्स है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए का पिताजी वाई है? नहीं। यहां पर क्या है, ए का पिताजी एक्स है, ए का पिताजी वाई है, तो एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते बायोलॉजिकली, एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते। तो ए का पिताजी एक्स है तो हो गया, बस यही मैं ये कह रहा था कि ए अगर रिलेटेड है एक्स से तो बस फाइनल, और किसी से रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए का फादर
एक्स है मान लीजिए, बी का फादर मान लीजिए वाई है, सी का फादर मान लीजिए जेड है, डी का फादर मान लीजिए डब्ल्यू है, और यहां ये एक ऐसा पिताजी रह गया जिसको संतान नहीं हुई, ना भी हो तो सेट बी में कोई एलिमेंट खाली रह सकता है, क्योंकि सेट बी में फादर है, सेट ए में सन है, अगर बेटा या बेटी है तो उसका पिताजी भी पक्का है, तो सेट ए में खाली नहीं रह सकता। दूसरी बात, सेट ए में जितने भी बेटा या बेटी हैं सबका यूनिक पिताजी है। ऐसा तो हो सकता है ना कि आप लोग, यहां मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूं ई, ठीक है, ए का पिताजी कौन है, एक्स है, ई का भी पिताजी क्या पता एक्स हो सकता है। अरे ये इन दोनों का बाप है तो क्या होगा, ए रिलेटेड है किससे, एक्स से, और बी ना सॉरी ई भी रिलेटेड है किससे, एक्स से। तो हमने कहा है फर्स्ट पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए, सेकंड पोजीशन रिपीट हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाप एक से ज्यादा बेटों का हो सकता है, लेकिन बेटे एक से ज्यादा पिताजियों के नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसी भी रिलेशन को एज ए फंक्शन, या यूं कह लो, उल्टा बोल गया मैं वैसे, किसी भी फंक्शन को एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी को भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो किसी भी रिलेशन के अंदर आपके पास क्या क्या होता है, फंक्शन, डोमेन है, रेंज है और कोडोमेन है, ठीक है। तो अब ये इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है, और कोडोमेन क्या है। कोडोमेन की डेफिनेशन तो कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। और फिलहाल एज ए रिले आप फंक्शन को स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल अपनी डोमेन और रेंज की बनी। तो डोमेन क्या रहेगी, फर्स्ट पोजीशन वाले जो एलिमेंट हैं सेट में, वो आपकी पहले भी क्या थी, डोमेन, अब भी क्या है, डोमेन, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर क्या होती है आपकी, रेंज, ठीक है। आपका रिलेशन सेट ए से बी डिफाइन है, तो जो बी सेट है वो आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन, राइट। तो ये हमने पढ़ा फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अब एक बात तो हम कह सकते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, बट all relations are not functions। जितने भी फंक्शन है वो क्या है, पक्का रिलेशन है, लेकिन जितने भी रिलेशन हैं वो फंक्शन हों ऐसा जरूरी नहीं है। थैंक यू। अब फंक्शन की हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपन ये तो पढ़ा ना कि रिलेशन से हम फंक्शन पर आ गए। अब वो था स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क रहेगा, वो सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तो मैं लिखता हूं फंक्शन, फंक्शन की अपन डेफिनेशन लिखते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइन रहेगा सेट ए से सेट बी, या वो तो एक्स वाई लिख लो चाहे, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लेते हैं एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं,
a function or मैपिंग, इसका फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, इट्स ए सिनोनियम, ए मैपिंग और एसोसिएशन ठीक है। एसोसिएशन f, a function f from x into y, from x into y, written as from x into y, written as f(x to y), f(x to y) is a rule by which each element x belongs to x is associated, आपको पहले बोलते थे रिलेटेड, associated to a unique element y belongs to y. We then say that f is a function from x to y. f is a function from x to y. इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया। हमने जो पढ़ा है वही है, हमने जो पहले पढ़ा है वो क्या है। हमने पढ़ा था कि कोई भी दो सेट हैं x और y, नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, तो ये तो हो गई, x से y डिफाइन मिलेगा, कोई ना कोई भी फंक्शन है, रिलेशन है। अब इसके नाम है, ये आपके पास पहला नाम इसका है फंक्शन, आप इसे मैपिंग भी कह सकते हैं या फिर आप इसे एसोसिएशन भी कह सकते हैं। x टू y, तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो फंक्शन है या रिलेशन है वो आपको डायरेक्शन भी मिलेगी ना, कि वो x से y चेक करना है या y से x चेक करना है। इसको लिखने का तरीका, पहले हम क्या करते थे, r लिख देते थे यहाँ पर, बस इतना ही फर्क है। आप यहां लिख देंगे f(x to y). एक ऐसा रूल है फंक्शन, एक ऐसा रूल है जिससे सेट x के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं सेट y के। फोन गिर गया था भाई। अब आप इसमें सिर्फ ये बताने वाली बात है कि फंक्शन एक ऐसा रूल है जिससे, जैसे आपके पास सेट x है और यहां आपके पास सेट y है, तो फंक्शन एक ऐसा, यहां पर आपको रूल लिखा मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग सेट x का एलिमेंट एसोसिएटेड होगा सेट y के एलिमेंट से। ठीक है,
सेट एक्स में खाली नहीं रह सकता कोई भी, वाई में रह सकता है। दूसरी बात, एक्स की इमेज, एक्स का जो रिलेटेड है ए से, हो गया बस, एक्स अब और किसी से रिलेटेड नहीं हो सकता। तो यूनिक एलिमेंट कहने का मतलब यही है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ चुके हैं। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिपीट करने से बात खराब हो जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, मैं आपको 2-3 चीजें और क्लियर करवा देता हूं। यही नई टर्म्स आएंगी। ये एक दो मक्खी है, ये भी फंक्शन सीखने आई हुई है, इन्हें भी सीखने दो साथ साथ। ये फैन ऑन करते हैं, फैन की आवाज आती है साथ। फिर ये आपके पास एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3। और अब क्या होता है, ये वो रूल है जो एक्स और वाई को लिंकअप करेगा, एक्स और वाई को लिंकअप करेगा यानी जोड़ेगा। कैसे? आप इसमें 1 रखेंगे, इस रूल से होकर जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 2। फिर आप 2 लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, अगर इस रूल में रखेंगे तो 3, और 3 लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 4। इसको हम एफ एक्स ऐसे करके लिख देते हैं, इसे हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 करके लिख देते हैं। तो अब इसको ऐसे बोला करेंगे, अब हम 1 की इमेज ऑफ 1 इज 2। हमने रूल में 1 रखा तो 2 आया, तो 1 की जो इमेज है वो क्या है, 2 है। इमेज ऑफ 2 इज 3, इमेज ऑफ 3 इज 4। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज 4 है। तो ये इमेज वर्ड क्लियर हुआ। दूसरा, आप ध्यान से देखेंगे 2 की प्री इमेज, 2 की प्री इमेज, अब 2 की प्री इमेज उल्टा 1 है, तो आप ऐसे बोलेंगे प्री इमेज ऑफ 2 इज 1, प्री इमेज ऑफ 3 is 2, प्री इमेज ऑफ 4 is 3। तो ये 2 वर्ड क्लियर हुए। एक तो क्या अब आगे से यूज होगा, इमेज, और एक प्री इमेज। ठीक है, कई जगह डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो यूं पढ़ेंगे कि एक फंक्शन आपका x से y डिफाइन है, x से y डिफाइन है, तो सेट x के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट y में, यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट y में। तो सीधी सी बात है, 1 इस रूल के अकॉर्डिंग 2 से रिलेटेड है, 2 इस रूल के अकॉर्डिंग 3 से रिलेटेड है, तो 1 2 3 की यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें, सेट y में। सेट y में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली रह सकता है। ठीक है, अब मैं 2-3 डायग्राम से आपको और क्लियर कर देता हूं, देन हम फिनिश कर देंगे फंक्शन को। अब आपके पास 4 वेन डायग्राम है, इनसे हम जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए, तो ये कंफ्यूजन्स सारी क्लियर कर देंगे। ठीक है, दिस इज लास्ट पार्ट। आपका कोई रूल x से y डिफाइंड है, तो पहला देखो, इसमें सेट x के जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं, p q r s, सबकी इमेज है सेट y में। p की इमेज है a, q की इमेज है b, r की इमेज है d, s की इमेज है e। सबकी अलग अलग है, तो यूनिक इमेज है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका हुआ फंक्शन, यही होना चाहिए। पहली कंडीशन यही है। दूसरी कंडीशन, पहली दूसरी यही है कि सबकी प्री इमेज जो है, सबकी इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें सी की प्री इमेज नहीं है, यानी सी बेचारा खाली पड़ा है, तो सेट वाई में सी खाली रह सकता है, कोई भी एलिमेंट खाली रह सकता है सेट वाई में, सेट एक्स में नहीं होना चाहिए। अब आते हैं यहां देखो पी की इमेज क्या है, डी। मैं यहां लिख देता हूं पी की इमेज, ध्यान से देखो डी है, और एस की इमेज भी क्या है, डी है। तो आप क्या मानते हैं, पी की इमेज
भी डी है और एस की इमेज भी डी है, तो फंक्शन है या नहीं है? क्योंकि सेकंड पोजीशन रिपीट हो सकती है, फर्स्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वही बात ले लो, डी दो बंदों का पिताजी है, डी पिताजी है पी का और डी पिताजी है एस का, तो ऐसा तो पॉसिबल है। लेकिन एक बात आप इसमें ये देख लो कि एस सेट एक्स के अंदर जितने एलिमेंट है सबकी इमेज है, सबकी इमेज है, सब रिलेटेड है किसी न किसी से। ठीक है, सबकी यूनिक इमेज है, ये और देखना है। तो पी क्यू आर एस सबकी यूनिक इमेज इसमें एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए ये भी आपका एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहां पर, इसमें भी देखो सेकंड वाला एग्जांपल में ए खाली बैठा है, बैठा रहे, सेट वाई में खाली होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। यहां आ जाओ, अब अगर आप इसमें देखोगे तो P की जो इमेज है वो है B और P की जो इमेज है वो है D। तो आप देखो फर्स्ट पोजीशन रिपीट हो गई, P जो है वो रिलेटेड है B से भी और D से भी। तो ये तो ऐसा हुआ कि B पिताजी है P का और D भी पिताजी है P का, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, P की इमेज है, Q की भी है, R की भी है, S की इमेज नहीं है, तो X में तो खाली रहना ही नहीं चाहिए। ये बेटा है, इसका यहां कोई ना कोई पिताजी जरूर होना चाहिए था, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो अब हमने सभी कंडीशंस को आराम से सीख लिया है। सबसे पहले फंक्शन, रिलेशन से फंक्शन पर हम आएंगे। फंक्शन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।